जापान के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई महिला प्रधानमंत्री की पद पर बैठने जा रही है। वो है साने तकाइची। साने तकाइची पहली ऐसी महिला होंगी जो प्रधानमंत्री बनेंगी जापान की। लेकिन माना जा रहा है कि चीन ऐसा नहीं चाहता, यानी कि चीन नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री के पद पर साने तकाइची आए। तो ऐसा क्यों है? चीन क्यों नहीं चाहता कि साने तकाइची जापान के प्रधानमंत्री बने? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूर IAS। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज में जापान से जुड़े इस मुद्दे को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चीन क्यों नहीं चाहता कि वो प्रधानमंत्री के पद पर जाए। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो खबर क्या आ रही है? तकाइची जापान के प्रधानमंत्री ना बनने में चीन का पूरा पूरा हाथ। ऐसा माना जा रहा है कि चीन नहीं चाहता कि साने तकाइची प्रधानमंत्री के पद पर आए। जैसे कि खबर आ रही है, चीन की खोपड़ी पर नाचती हैं जापान की यह आयरन लेडी। जो साने तकाइची हैं उनको जापान की आयरन लेडी बोला जाता है। ताइवान से मिलाया हाथ सेनकाकू द्वीप पर देती हैं ड्रैगन को दर्द। तो जैसा कि यहाँ पर आर्टिकल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग सभी न्यूज़पेपर में। जो साने तकाइची हैं वो पहली बार जापान के प्रधानमंत्री के पद पर कोई महिला बैठने जा रही है। खबर क्या है? तो साने तकाइची जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। उनको LDP जो जापान में रूल करती है, काफ़ी समय से यही रूल कर रही है, अब इसकी अध्यक्ष बन गई हैं और अब PM बनने की ओर यही अग्रसर हो रही हैं। यह चुनाव जापान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। जापान में पहली महिला कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठने जा रही है, जो महिलाओं के लिए एक अवसर की तरह उभर रहा है। यानी कि महिलाओं की जो राजनीति में भागीदारी है उसको बढ़ावा देगा, क्योंकि ये लाखों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनेंगी। हालांकि उनका प्रधानमंत्री बनना अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। ये तय नहीं है कि वो प्रधानमंत्री ही बनेंगी, यानी कि हो सकता है उनको कोई और मंत्री का पद दे दिया जाए, प्रधानमंत्री के पद पर ना बिठाया जाए। लेकिन संभावनाएं ऐसी ही जताई जा रही हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उनका प्रधानमंत्री बनना चीन को खटक रहा है। चीन नहीं चाहता कि तकाइची प्रधानमंत्री के पद पर आए। तो साने तकाइची कौन है? टीवी का करियर छोड़िए राजनीति में आई थी। जन्म इनका 7 मार्च 1961 में नारा प्रांत जापान में हुआ है। जापान की ही नागरिक हैं ये। परिवार इनका, पिता ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते थे, माँ इनकी पुलिस अधिकारी थी। शिक्षा इन्होंने कोबे यूनिवर्सिटी जापान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली हुई है। राजनीति से पहले ये लेखक, टीवी प्रेजेंटेटर रही हैं। राजनीति में इनका करियर शुरू होता है 1993 में। 1993 से ये काफ़ी सारे जो पद हैं मंत्री के उन पर रह चुकी हैं। पहले से ही LDP में, ये पार्टी में काफ़ी मजबूत इनकी पकड़ रही है। काफ़ी टाइम से ये पार्टी में रही हैं, तो राजनीति में इनका अच्छा करियर रहा है पहले से ही। तो ये LDP में हमेशा से रही हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ये LDP पार्टी में हैं। अलग अलग मंत्री के पद पर ये कार्य कर चुकी हैं। 1993 में निचले सदन के लिए चुनी गई थी। 2012 से 2020 तक आर्थिक सुरक्षा मंत्री रहीं। 2024 में दूसरे राउंड में शिगेरू इशिबा से हार गई थी। 2024 में भी ये खड़ी हुई थी लेकिन उनसे हार गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी इनको माना जाता है। जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे उनके करीबी थी। चीन का दृष्टिकोण क्या है ऐसे में? तो चीन ने तकाइची के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर संशय व्यक्त किया है। चीन चाहता है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर ना आए। तकाइची को चीन विरोधी रुख रखने वाली नेता कहा जाता है। जो साने तकाइची हैं उनको माना जाता है कि वो चीन के विरोध में रहती हैं, हमेशा ऐसी नीतियां बनाती हैं जो चीन के विरुद्ध होती हैं। इसीलिए चीन चाहता है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर ना आए। वो मंत्री रहते हुए, रक्षा मंत्री रहते हुए, आर्थिक मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री जो चीन है उसके खिलाफ नीतियां अपनाती हैं, उसके विरुद्ध रुख अपनाती हैं। अगर वो प्रधानमंत्री के पद पर आ गई तो वो किस प्रकार का रुख अपनाएंगी, इसी बात से चीन डरा हुआ है। उन्होंने पहले भी ताइवान के समर्थन और रक्षा नीतियों में सख्ती की वकालत की है। जो ताइवान है, ताइवान के मुद्दे को लेकर के चीन हमेशा से अपने ऊपर, जो चीन है वो उस पर आधिपत्य जारी करने की कोशिश करता है, ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है। जबकि जो जापान की साने तकाइची हैं वो इस बात के खिलाफ रहती हैं, इस पर जो है इनके खिलाफ सख्त नीति अपनाती हैं। तो इस बात से चीन नहीं चाहता कि वो इस पद पर आए। चीन के विरोध के कारण क्या क्या हैं? जो चाहता है चीन के साने तकाइची प्रधानमंत्री के पद पर ना बैठे, तो चीन विरोधी विचारधारा जो कि साने तकाइची अपनाती हैं। साने तकाइची चीन की नीतियों का कड़ी आलोचक हैं, इसकी आलोचना करती हैं। चीन के खिलाफ हमेशा नीतियां ऐसी अपनाती हैं जो चीन के विरुद्ध होती हैं। ताइवान समर्थन
उन्होंने ताइवान के समर्थन में बयान दिया है, जिससे चीन नाराज है। हमेशा जो साने ताकाइची हैं वो ताइवान का समर्थन करती हैं। ताइवान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ताइवान एक द्वीपीय देश है जो खुद को स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन चीन कहता है कि हमारा हिस्सा है। चीन हमेशा ताइवान पर अपना आधिपत्य जारी करने की कोशिश करता है। अब जापान क्यों इसका समर्थन करता है, साने ताकाइची क्यों समर्थन करती हैं इसका? क्योंकि हम देखते हैं जो ताइवान है वो सेमीकंडक्टर का हब है। सेमीकंडक्टर से चिप का निर्माण होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल चीज़ में कोई भी डिजिटल चीज़ हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ हो, कोई भी एआई का टूल हो, कुछ भी हो, उसमें चिप का उपयोग होता है। और हम देखते हैं जो जापान है वो डिजिटल मामले में कितना आगे है, हर चीज़ डिजिटल तरीके से वो लेकर के चलता है, तो उसको चिप की आवश्यकता होती है। और इसी ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के संबंध भी हमें खराब होते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए जापान चाहता है कि जो साने ताकाइची है वो ताइवान का समर्थन करती हैं, लेकिन चीन इस बात से इनसे नाराज रहता है। रक्षा नीति में सख्ती। ताकाइची जापान की सैन्य ताकत बढ़ाने और संविधान में बदलाव चाहती हैं। जो साने ताकाइची हैं वो जापान की सैन्य शक्ति में बहुत ही ज़्यादा एक तरह का हम कहेंगे योगदान देती हैं। इसको मजबूत करने की हमेशा होड़ में रहती हैं। अमेरिका के साथ गठबंधन साने ताकाइची रखती हैं। वे अमेरिका के साथ मिलकर चीन की नीति का विरोध करने की पक्षधर हैं। चीन और अमेरिका के संबंध वैसे भी खराब रहते हैं, दोनों ही कंपटीशन में रहते हैं। अब जो साने ताकाइची हैं वो भी अमेरिका के साथ रहती हैं, अमेरिका का समर्थन करती हैं, जिस बात से चीन और भी ज़्यादा नाराज़ होता है। और फिर दोनों ही देश कंपटीशन की स्थिति में है। चीन भी डिजिटल है, मतलब तकनीक है, उसके मामले में बहुत आगे है, और जापान भी इसके कंपटीशन में बहुत अच्छे से रहता है। तो इस बात को लेकर के जो चीन है वो साने ताकाइची को आने नहीं देना चाहता है प्रधानमंत्री के पद पर। राजनीतिक चुनौतियां क्या उत्पन्न होंगी? तो पार्टी के भीतर पुरुष वर्चस्व अब भी मौजूद है। जैसे कि हम देखते हैं कि राजनीति में जापान में पुरुष वर्चस्व है, यानी कि जो पुरुष हैं उनकी सत्ता ज़्यादा दिखाई देती है। महिलाओं की भागीदारी जापान में राजनीति में भी बहुत कम है। जो साने ताकाइची प्रधानमंत्री के पद की ओर अग्रसर हो रही हैं, अगर वो प्रधानमंत्री के पद पर आती हैं तो महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी। एलडीपी में नेतृत्व के लिए गुटबाजी बनी हुई है। ताकाइची को प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में बहुमत का समर्थन पाना जरूरी है। अभी साने ताकाइची का ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी, क्योंकि अभी उन्हें बहुमत पाना है, लेकिन ऐसी पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि वो बहुमत पालेंगे और उनको प्रधानमंत्री का पद मिल जाएगा। पिछले 5 साल में 4 पीएम बदले गए हैं। अब तक हम देखें तो शिंजो आबे 2012 से 20 में रहे थे। ये कोविड-19 की महामारी और इनकी हत्या हो गई थी, तो ये पद से हट गए जब इनकी हत्या ही हो गई। योशिहिदे सुगा 2020 से 2021 के दौरान ये रहे। फूमियो किशिंदा 2021 से 2024 के मध्य रहे। शिगेरू इशिबा 2024 से 2025 के बीच में ये रहे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब नए पीएम की होड़ लग रही है, जिसमें हमें सबसे आगे दिखाई दे रही हैं साने ताकाइची। चीन जापान संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? जैसे कि हम देखते हैं कि चीन और जापान के संबंध कुछ ज़्यादा खास रहते नहीं हैं। ताइवान वाले मुद्दे पर जो चीन है वो दक्षिण चीन सागर में अपना आधिपत्य जारी करने की कोशिश करता है। वहाँ पर जितने भी द्वीपीय देश हैं उन सब पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। तो इससे इनके संबंध काफ़ी खराब रहते हैं। अगर ताकाइची प्रधानमंत्री बनती हैं तो कुछ चीज़ें बदलेंगी, जैसे कि जापान की विदेश नीति और रक्षा नीति सख्त हो सकती है। जो साने ताकाइची हैं वो विदेश नीति और रक्षा नीति पर, सैन्य शक्ति पर बहुत प्रभाव डालती हैं, उस पर बहुत अधिक ध्यान देती हैं, जिससे उसको और भी सख्त करेंगी। अमेरिका जापान संबंध मजबूत होंगे, जैसे कि साने ताकाइची हैं। यदि वो जापान की प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अमेरिका के रुख में रहती हैं, अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश करती हैं। तो इस प्रकार वो फिर से अमेरिका के साथ और भी जो अपने संबंध हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगी, जिससे जो चीन है वो फिर से चिढ़ जाएगा जापान से। वहीं चीन जापान संबंध और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। चीन जापान जो इनके संबंध खराब रहते हैं वो और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। ताइवान वाले मुद्दे को फिर से जो ताकाइची हैं वो उठाएंगी, अमेरिका के समर्थन में वो जाएंगी। कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है जो डिजिटल है उसमें। तो इस तरह से जो इनके संबंध हैं वो और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ताकाइची के प्रधानमंत्री बनने से जापान के संबंध अमेरिका के साथ और भी मजबूत हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जो ताकाइची हैं यदि वो प्रधानमंत्री के पद पर आती हैं तो वो अमेरिका के साथ और भी ज़्यादा अच्छी वाली डील करेंगी, अमेरिका के साथ और भी संबंध मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जिससे चीन सीधे से चिढ़ जाएगा। ताकाइची अमेरिका की तरफ रुख कर सकती हैं। चीन के साथ संबंध खराब होने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं, चूँकि ताकाइची चीन विरोधी हैं। चीन के साथ और भी संबंध खराब होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। जो भारत है उसके जापान के साथ पहले से ही संबंध मजबूत रहते हैं, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं, दोनों के संबंध अच्छे हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। भारत में निवेश बढ़ सकता है।
भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इसके? तो भारत के संबंध जापान के साथ ऐतिहासिक रूप से ही हम देख रहे हैं मजबूत हैं, क्योंकि दोनों ही बौद्ध और हिंदू धर्म है उसको मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले जापान में बड़ी संख्या में रहते हैं और बौद्ध धर्म भारत से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो दोनों के जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो हमें सेम सेम सी दिखाई देती है। तो दोनों के संबंध यहाँ से भी मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, जो जापान है वहाँ पर वहाँ पर स्किल बहुत ज़्यादा है। दूसरा, और जो भारत है यहाँ पर युवा आबादी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों की जो अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि दोनों एक दूसरे में इन्वेस्ट करके दोनों की आर्थिक स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। भारत के साथ और भी संबंध मजबूत हो सकते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो जापान की यात्रा पर गए थे और काफ़ी चीज़ों पर समझौते हुए थे। मेट्रो को लेकर के बात उठी थी। तो जो जापान है वो भारत में बड़ी मात्रा में डिजिटल रूप से इन्वेस्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में जो है इन्वेस्ट करता है। अब और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं मेट्रो वगैरह में। तो और दूसरा, जो जापान और भारत हैं वो दोनों मिलकर के चीन के खिलाफ प्रभुत्व जवाब दे सकते हैं। जो चीन अपना आधिपत्य जारी करने की कोशिश करता है हमेशा, तो दोनों मिलकर के चीन की इस प्रभुत्वता को समाप्त कर सकते हैं। साने तकाइची का नेतृत्व जापानी राजनीति में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। महिलाओं को ये भागीदारी देगा, महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर के ये उभरेंगी, महिलाओं को राजनीति में और भी ज़्यादा बढ़त मिलेगी। परंतु चीन का उनके प्रति विरोध और घरेलू राजनीति चुनौतियां उनकी राह कठिन बना रहा है। चीन नहीं चाहता कि वो जापान के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, तो उनके लिए ये और भी ज़्यादा चुनौतियां पूर्ण रहेगा इस पद पर आना। आने वाले समय में यह तय होगा कि क्या जापान को उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी संभावनाएं जताई जा रही हैं इनके पीएम बनने की, लेकिन पीएम बनी नहीं है। क्या रहेगा वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।